वो एक उभरती हुई अदाकारा थी। उसकी एक्टिंग और खूबसूरती के लाखों दीवाने थे। इस एक्टर को ना तो कोई खतरा था और ना ही इसे किसी चीज़ की कमी थी। इसके एक इशारे अबरू पर दुनिया इधर की उधर कर दी जाती। लेकिन फिर 3 मार्च 2025 का दिन आ गया। ये उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल देने वाला था। ये वो दिन था जब उसका पर्दाफाश होने वाला था। बेंगलोर एयरपोर्ट पर उसका पर्दाफाश हुआ तो हंगामा मच गया। उससे 15 किलो सोना पकड़ा गया। ये पूरे भारत को हिला देने वाली खबर थी। हर तरफ तहलका मच गया और सारी आवाम की नज़रें इस केस पर लग गईं। ये कहानी है कन्नड़ अदाकारा रनिया राव की, जो एयरपोर्ट पर लगभग $1.5 मिलियन के सोने के साथ पकड़ी गई। रनिया राव को गुज़िश्ता 11 साल से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही है। कोई इंसान जिंदगी से जो ख्वाहिश कर सकता है वो सब कुछ रनिया राव के पास मौजूद था। लेकिन फिर 3 मार्च को ये तकरीबन 15 किलो सोने के साथ बेंगलोर एयरपोर्ट पर पकड़ी गई। हुकाम ने पहले ही से इस पर नज़र रखी हुई थी। ये गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान 27 बार दुबई जा चुकी थी। ये वहाँ कुछ दिन के लिए जाती और वापस आ जाती। हुकाम हैरान थे कि ना तो इसकी दुबई में रिहाइश है, ना ही कारोबार या कोई प्रॉपर्टी है, ना ही कोई प्रोजेक्ट है, तो फिर ये दुबई करने क्या जाती है। इसको एयरपोर्ट पर भी बड़ा प्रोटोकॉल मिलता था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक डीजीपी की बेटी कुछ गलत कर सकती है। ये इंडिया में एयरपोर्ट पर उतरती तो हर अफसर इसको प्रोटोकॉल देने के चक्कर में होता। पुलिस वाले इसका पानी भरते क्योंकि उनके बॉस की बेटी थी। पाकिस्तान में आईजी सूबाई पुलिस का सरबराह होता है, लेकिन इंडिया में डीजीपी के पास ये ओहदा होता है। लंबे अरसे तक रनिया राव की आनियां जानियां लगी रहीं। कोई उसे पूछ नहीं सकता था कि मोहतरमा अब हर 15वें दिन दुबई क्या करने जाती है। लेकिन एक इदारे के अफसरों के कान खड़े हो चुके थे। उन्होंने उस पर नज़र रखनी शुरू कर दी। ये डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस का इदारा था। 3 मार्च को रनिया राव जब दुबई से बेंगलोर लैंड हुई तो हस्बे मामूल ये आसानी के साथ तमाम सिक्योरिटी को बाईपास करके खारजी गेट के पास पहुंच गई। उसके साथ एयरपोर्ट पर ड्यूटी करने वाला एक अफसर भी मौजूद था जो उसे प्रोटोकॉल दे रहा था। लेकिन जब ये एग्जिट के करीब पहुंची तो डीआरआई वाले आ गए। उन्होंने अदाकारा की तलाशी ली तो उनकी आंखें खुली रह गईं। अदाकारा सोने से लदी हुई थी। उसने ज्वेलरी भी बहुत ज़्यादा पहन रखी थी। हुकाम ने इस सोने को तोला तो इसका वज़न 14 किलो 800 ग्राम निकला। इसकी मार्केट वैल्यू $1.5 मिलियन के करीब बनती है। डीजीपी की बेटी सोना स्मगल करते हुए रंगे हाथों पकड़ी जा चुकी थी। इतनी बड़ी स्मगलिंग पकड़े जाने के बाद हुक्काम ने अदाकारा के घर पर भी छापा मारा, जहां से तकरीबन 5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी और कैश मिला। एक डीजीपी की सौतेली बेटी ऐसा कैसे कर सकती है? उसको किस चीज़ की कमी थी? ये वो सवालात थे जो हर शख्स के जहन में आ रहे थे। अभी तक इन सवालों के कोई वाज़े जवाब नहीं मिल सके। लेकिन अदाकारा ने दौरान तफ्तीश दावा किया कि उसे ब्लैकमेल करके ये काम करवाया गया। हुकाम कहते हैं कि अदाकारा जब भी दुबई से आती तो एक ही तरह के कपड़े पहने होते थे, जिसमें खुफिया जेबें बनी हुई थी जिनमें सोना छुपाया जाता था। लेकिन अदाकारा का कहना है कि उसने पहली बार सोना स्मगल किया था। अपने एतराफ़ी बयान में अदाकारा ने सोना स्मगल करने की पूरी कहानी सुनाई। उसके मुताबिक वो दुबई एयरपोर्ट के लाउंज में थी जब उसे एक कॉल मौसूल हुई कि फ़लाँ जगह पर फ़लाँ शख्स से मिलो। वो एयरपोर्ट के मुतल्लिका हिस्से में पहुंची तो एक 6 फुट का लंबा तिरंगा आदमी उसका मुंतज़िर था। उसने उसे 2 पैकेट दिए जिसमें सोना था। अदाकारा ये पैकेट वसूल करके वॉशरूम में ले गई। वहाँ उसने उन्हें खोला तो ये सोने से भरे हुए थे। इनमें सोने के बिस्किट भी थे और छोटे पीस भी थे। रनिया राव ने अपने पर्स से टेप निकाली और इस सोने को अपने जिस्म के साथ बांधना शुरू कर दिया। उसने एयरपोर्ट से आधा किलोमीटर दूर एक स्टेशनरी की दुकान से पहले ही खरीद ली थी। उसे पता था कि एयरपोर्ट पर कैंची नहीं ले जा सकती, तो इसलिए उसने वही टेप को छोटे टुकड़ों में काटा और अपने पर्स में रख लिया। इन्हीं टुकड़ों की मदद से इसने सोने के बिस्किट अपनी कमर के गिर्द बांधे। छोटी ज्वेलरी इसने अपने जूतों में डाली। यूं वो सोना दुबई से स्मगल करके ले आई, लेकिन अपने ही मुल्क में पकड़ी गई। अब उसके साथ क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस केस से एक बात वाज़ेह हो जाती है कि चाहे आप जितने भी ताकतवर हों, अगर कुछ गलत करते हैं तो एक ना एक दिन कानून के शिकंजे में आ ही जाते हैं।